ये पिछले 15 दिन से चल रहा है। यहाँ पे एक एसडीओ है नरेंद्र कुमार करके। जी सर, क्या नाम है? अशोक शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ हरियाणा प्रदेश। जी, क्या कुछ का आज प्रदर्शन चल रहा है और क्या कुछ ये पिछले 15 दिन से चल रहा है। यहाँ पे एक एसडीओ है नरेंद्र कुमार करके। वो उनके अड़ियल रवैये के कारण केवल ऐसा हो रहा है। और हमारे 3 जो कर्मचारी साथी थे उनके एक ट्रांसफ़र वगैरह का कोई विषय था यहाँ पे, तो उनको बहुत बार समझाया गया। अपने स्तर पे भी नियमों का भी हवाला दिया गया। जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी इस विषय पे चर्चा की गई, उन्होंने भी उनको समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो केवल अपनी एक ईगो के कारण जो है ना वो उस पर अड़ियल रवैया अपनाए हुए, और कुछ नहीं है ऐसा। तो अब आज उनका यहाँ पे घेराव भी किया गया था, लेकिन वो पुलिस की मदद से जो अपने आप को बचा कर लेकर गए हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रशासन को भी पता है कि भारतीय मजदूर संघ जब किसी विषय को साथ में लेता है तो वो तर्कसंगत होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है उसमें। तो अब प्रशासन को इस बात को समझ लेना चाहिए, और कल को इसी विषय को अब लेकर हम डिवीज़न स्तर पे जाएंगे, और वहाँ पर ही कल को गेट मीटिंग ली जाएगी, और आगे की रणनीति उसी अनुसार फिर तैयार की जाएगी। किस प्रकार की जिद है सर? जिद उनकी मर्जी है। वो कहते हैं कि जहाँ मेरे को जिसको चाहिएगा मैं वहाँ पे लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, ये मेरी मर्जी पे चलेगा। जबकि सबको पता है कि प्रशासन एक नियम के तहत चलता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से चलता है। किसी की जिद पे नहीं चलता कि मुझे अगर ये बंदा यहाँ पे लगाना है तो ऐसे ही लगाना है, या किसी को बाहर भेजना है तो मुझे भेजना है, या जो जिस पोस्ट का है ही नहीं दूसरी पोस्ट पे भी काम करवाना है। तो ये जिद है एक। ये कोई अनुशासन की बात नहीं है, ये कोई नियम की भी बात नहीं है। क्या वो अपने चाहतों को लगा रहा है या इधर उधर शिफ्ट कर रहा है? उनकी मंशा पता नहीं है क्या करते हैं। वो अपनी मर्जी से ही चलते हैं जो भी करते हैं, लेकिन वो अनुशासनहीनता की उसमें आता है। और ऐसा बड़े अधिकारी कह चुके हैं, उनको समझा भी चुके हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वो जिद कर रहे हैं। अभी भी देखते बड़े अधिकारियों को भी अनदेखी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं। और बड़े अधिकारियों को भी चाहिए कि वो देखें कि वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या नाम है उनका? नरेंद्र कुमार जी। क्या पोस्ट पे हैं? वो एसडीओ हैं सब डिवीज़न नंबर 2। तो आपने कितने बार मुलाकात की उनसे? उनसे कई बार हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है उनसे, लेकिन वो मानने को कुछ भी तैयार नहीं है। वो जिद के कारण ही है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको जो करना है कीजिए, मैं नहीं करने वाला हूँ। अपने बड़े अधिकारियों के भी ऐसी साहब हैं, एक्शन साहब है, उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। तो वो एक अड़ियल रवैया है। मजदूर संघ आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगा अगर ये नहीं मानते? नहीं, कल को तो यहाँ पे डिवीज़न स्तर पे ही जाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे वहाँ पे। अब आगे एक्शन साहब देखेंगे कि उन्होंने क्या कार्रवाई करनी है, एसडीओ के खिलाफ जो भी करनी है। तो जैसे भी होगा संगठन अब आगे अपनी विचार विमर्श करेगा, जो भी कार्रवाई होगी वो आपको बताई जाएगी इस बारे में। जी सर, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला सर ऐसे है, हमारे 3 साथियों के इन्होंने ऑर्डर पावर हाउस से फील्ड में किए थे, जिसके बारे में इनसे पहले एक बार जब इन्होंने ऑर्डर किया उससे मैं धरना देने से पहले भी हमने इनसे मीटिंग करने की कोशिश की, और उनको समझाया कि सर जो फील्ड का कर्मचारी होता है वो फील्ड में वर्क करता है, और जब पावर हाउस का कर्मचारी होता है वो पावर हाउस में कर्मचारी कार्य करता है। अगर वो कर्मचारी को हम कहीं भी डिस्टर्ब करते हैं तो उससे जान की जोखिम ज़्यादा रहता है। लेकिन इन्होंने अपनी अधर्मिता बनाए रखते हुए उनके ऑर्डर ना कैंसिल किए। उनमें से एक साथी के इन्होंने ऑर्डर पावर हाउस के अंदर कर दिए हैं, चाहे वो किसी संगठन के दबाव में किए हो, चाहे किसी के भी दबाव में किए, उन्होंने हमें नहीं पता। लेकिन इन्होंने हमारे जो 2 साथी हैं उनके ऊपर अधर्मिता अपनाते हुए इनके ऑर्डर वापस नहीं किए। जी, तो क्या मामला ये समझ सकते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का है कि जिन लोगों को जहाँ योग्य होने चाहिए वहाँ नहीं शिफ्ट किया जा रहा है? बिल्कुल। जैसे अब एसडीओ साहब कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर से दबाव है कि टेक्निकल स्टाफ को बाहर निकालो। हमने एसडीओ साहब को यही कहा कि टेक्निकल स्टाफ को जो बाहर निकालने के आदेश हैं वो दफ्तर के अंदर जो 27 28 एएलएम बैठे हैं या लाइनमैन बैठे हैं उनको फील्ड में निकालने के हैं, कि ताकि जो कच्चे कर्मचारी दिन रात कार्य करते हैं उनके साथ आप एक परमिट ऑथराइज्ड कैंडिडेट दें। एक वर्किंग के लिए जो लाइनमैन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि ये लाइन कौन सी है और कौन सी नहीं है। एक कच्चे कर्मचारी की जान की जोखिम को दूर किया जाए, लेकिन ये अपनी उधर अधर्मिता पे अड़े हुए हैं, उनके ऑर्डर ना करके कच्चे कर्मचारियों को फील्ड में कर रहे हैं। जी, तो क्या कुछ मांग है आपके? मांग हमारी ये है कि नियम के अनुसार जो 4 एसए और 1 एसएसए होता है, अगर जहाँ एसएसए नहीं है वो डिपार्टमेंट का इशू है, हमारा इशू नहीं है, तो वहाँ 5-5 सदस्य जो होते हैं वो किए जाएं पावर हाउस के अंदर, ताकि पावर हाउस के जो इंचार्ज होते हैं उन्हें भी थोड़ा रिलीफ मिले। क्योंकि बर्डन में ही हादसे होते हैं, काम का ज़्यादा बोझ होगा किसी के ऊपर तो वो हादसे का शिकार बाहर भी फील्ड में कच्चा कर्मचारी वो होगा। इसको दूर करने के लिए हमने इनको सुझाव दिया था कि एसडीओ साहब आप फील्ड के जो स्टाफ यहाँ आपके ऑफिस में बैठे हैं, अपने एक जगह के पास 4 आदमी बैठे हैं, आप उनके ऑर्डर फील्ड में कर दीजिए, ताकि विभाग की जो 24 घंटे की सुविधाएं हैं लाइट देने की, उसके अनुसार फील्ड के अंदर भी जो कर्मचारी हैं वो शिफ्टों में हो जाएं।
कितने कर्मचारी के साथ इस प्रकार की जो है गड़बड़ चल रहा है टेक्निकल नॉन टेक्निकल? यहाँ पे जो अभी कच्चे कर्मचारियों के साथ 2 के साथ इन्होंने ऐसे गड़बड़ चाला किया है। जी, तो कब तक चलेगा जो आपका ये प्रदर्शन? आज ये सब डिवीज़न स्तर से डिवीज़न स्तर पे लेके गए हैं इसको। जी। आज इनका घेराव था, ये प्रशासन की मदद से बाहर निकले गए हैं, जी, लेकिन वो कहते हैं यहाँ से निकल के ऊपर इनके भी अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी इनको दोबारा फिर मिलाएंगे, बुलाएंगे, जो भी निर्णय होगा अगर पक्ष में आता है तो हम स्वागत करते हैं, नहीं तो फिर इसको सर्कल लेवल पे या जैसे भी आगे संगठन का आदेश होगा वैसे करेंगे। अच्छा, क्या नाम आपका, पद क्या? मेरा नाम गुरदीप ढुल, जिला अध्यक्ष अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा कहते हैं।